अगर मौका देती है तो सबसे पहले पर्यटन के स्थल में गुल महादेव डैम जो है बहुत सुंदर है। हमारा गोविंदपुर ब्लॉक में ही है और कबूलत के बगल में ही है। वो बहुत सुंदर जगह है, उसको पर्यटक स्थल में डेवलप कराने का प्रयास करेंगे। और चंद्रा डैम कौवा पुल में है, उसको भी सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटक स्थल में चेंज करने का काम करेंगे। तीनों ब्लॉक मुख्यालय में मिनी स्टेडियम, जिसमें से एक तो हो गया है गोविंदपुर, 2 बचा हुआ है, वो हम करने का काम करेंगे। मिनी स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। गोविंदपुर प्रखंड में पावर सब स्टेशन, जो 2 ब्लॉक तो हमारा रो और कौवापुल में तो पावर स्टेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। गोविंदपुर प्रखंड बाकी था, तो गोविंदपुर प्रखंड में भी मोगाय के आसपास जगह सेलेक्ट हो गया है, लेकिन काम नहीं हो पाया कंप्लीट। अब उसको सब स्टेशन अगले टर्म में बनाएंगे अगर जनता वाली मौका देती है। जो है वो चेंज नहीं करा पाए हैं। लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, खासकर युवाओं को जो अपने एग्जाम्स के लिए या किसी नौकरी के लिए अगर वो उनको कुछ कागज बनाना होता है तो बहुत दूर जाना होता है। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि अगर जब तक हम अनुमंडल चेंज नहीं करा लेते तब तक 2 बस, साप्ताहिक 2 बस, एक आपको कटैया मोड़ से रजौली जाएगी और फिर वापस आप लोग को लेकर के आएगी। एक दूसरी बस जो है वो रुपौर से रजौली जाएगी और फिर वहां से आपको वापस लेकर के आएगी। ये जब तक अनुमंडल चेंज नहीं हो जाता है, जब तक ये सुविधा चलता रहेगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में जो महत्वपूर्ण है। दूसरा 2025 की संशोधित नीति के अनुरूप डिग्री कॉलेज, ये मैंने आपको बताया कि डिग्री कॉलेज हम लास्ट टाइम नहीं खोल पाए क्योंकि सरकार की नीति ऐसी थी। अभी चेंज हो गया, इसलिए अगर दोबारा मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में चिल्ड्रन पार्क, जैसे इस बार तो हम लोग बहुत नीचे जो हमारा जो विकास था उसको हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारा जो गोविंदपुर विधानसभा है उसको कोई सबसे पिछड़ा नहीं बोल सकता है, तो आगे हम लोग चिल्ड्रन पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तीनों ब्लॉक में हम चिल्ड्रन पार्क और नाना नानी स्पॉट जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे अगर दोबारा मौका मिलता है तो। IIT, IIM और एम्स में दाखिला जो बच्चा लेता है हमारे विधानसभा से, जो भी बच्चा निकालेगा IIT, IIM और एम्स, उनको लैपटॉप हमारे निजी वेतन से, जो वेतन सरकार देगी उससे उनको लैपटॉप की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। प्रति वर्ष हमने एक किया है गरीबों को मदद करने के लिए, उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष 10 सिलाई मशीन और 10 हाथ वाला ठेला जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष हम अपने सैलरी से देंगे। सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं के बच्चे जो 90% अंक लेकर के आएंगे उनको सर्टिफिकेट और शिक्षा में सहायता राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अगर 90% स्कोर करते हैं, ये उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने किया है कि लायक अगर वो करते हैं तो उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, शिक्षा सहायता भी जो प्रदान करेंगे फिनेंशियल। नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, बहुत सारी सड़कें जो रह गई है उसको, और जो नई सड़कें उनका निर्माण करवाएंगे। सिंचाई हेतु आवश्यक पानी जो बच गया है उसको करवाएंगे। चापाकल हैंडपंप लगाएंगे, नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर तो लग ही रहा है, कई जगह आप देखे होंगे कि विधानसभा में ऐसा, हमारे विधानसभा में है 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज होता है। वो उसको और अच्छा बनाएंगे। नए सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे। बच्चों की भर्ती जो अभी जो सरकार थी उसमें कई नौकरी का दिया गया था कि भाई यहाँ पे नौकरी बहुत सारे बच्चों को मिलेगी, तो बच्चों के नौकरी की तैयारी के लिए आपको जो है अपने निजी वेतन से उनको जो आवश्यक सामग्री है, जैसे गद्दा है, बॉल है, आयरन बॉल्स है और जो भी उनको जरूरत पड़ने की चीजें हैं वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत वाइज सबको उपलब्ध कराएंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री भी जो जरूरत पड़ेगी पंचायत वाइज वो हम लोग उसका वितरण कराएंगे। महिला पुरुषों के लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिता कराएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने करवाया था वैसे ही खेल प्रतियोगिता आगे कराते रहेंगे। खेती के लिए आधुनिक यंत्रों का उपलब्धता के लिए मदद करेंगे। महापुरुषों के सम्मान में उनका स्मारक बनाने के प्रयास करेंगे, जिसमें अभी आज जो डॉक्टर साहब ज्वाइन किए हैं उसमें एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि जरासंध महाराज का एक आदमकद प्रतिमा लगाना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला है और कि हम लोग दोनों मिलकर के उसको लगाएंगे। इसी तरह से अलग अलग और भी जितने महापुरुष हैं उनका स्मारक बनाने का भी हम लोग कोशिश करेंगे। बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करेंगे। मुक्ति धाम और कब्रिस्तान और मुक्ति धाम दोनों को थोड़ा सा
अभी से बेहतर बनाएंगे। कहीं पे लाइट की सुविधा नहीं है, कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है, कहीं बैठने की सुविधा नहीं है, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट, अगर हम लोग को मौका मिलता है तो।